Hi everyone, this is Dr. Vijendra Sharma. Today we will discuss about the communication. What is the communication, what is the process of the communication, and types of the communication and barriers of the communication. Let's get into the video. Hi friends, now we will discuss about the communication. First of all, we understand what is the communication and communication process. So let's start. What is the communication? Communication is the passing the information, idea, thoughts, opinion and messages from one person place or things to another person place or things. आपको पता है कि कोई इंफॉर्मेशन बनाने के लिए एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है. सेंडर का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो रिसीवर को इंफॉर्मेशन को पहुंचाए. तो सेंडर सबसे पहले किसी मैसेज को एनकोड करता है और उसको एनकोड किस में करता है कि सिंबल्स में, वर्ड्स के अंदर. और जो इंफॉर्मेशन किसी चैनल के द्वारा या मीडियम के द्वारा रिसीवर को मिलती है, रिसीवर उसको रिसीव करता है और डिकोड करता है उस मैसेज को और अंडरस्टैंड करता है कि सेंडर ने क्या इंफॉर्मेशन रिसीवर को भेजी है. उस प्रोसेस में वो अपना एक फीडबैक देता है. तो इस पूरी प्रोसेस जो होती है कम्युनिकेशन की वो क्लोज होती है. लूप पूरा होता है. अगर फीडबैक नहीं मिलेगा उस प्रॉपर मैनर में तो वो कम्युनिकेशन फेलियर कहलाता है. तो हम समझते हैं कि पहले एक सेंडर है और एक रिसीवर है. सेंडर को इंफॉर्मेशन रिसीवर को पहुंचानी है. तो सेंडर क्या करेगा? सेंडर अपने मैसेज को एनकोड करेगा. एनकोड किस में करेगा? किसी वर्ड्स में करेगा, गेस्चर में करेगा, सिंबल्स में करेगा. और वो जो इंफॉर्मेशन है किसी चैनल के द्वारा वो रिसीवर को मिलेगी. चैनल मीडियम कोई भी हो सकता है. आजकल बहुत सारे मीडियम मौजूद हैं. हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं, इसके बाद टेलीफोन लाइंस के थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं, ईमेल्स के थ्रू करते हैं और बहुत सारे आजकल मॉडर्न उसमें बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं आजकल के. उस चैनल के थ्रू जब इंफॉर्मेशन रिसीवर को प्राप्त होती है तो रिसीवर क्या करता है? उसको डिकोड करता है और उसको पूरी इंफॉर्मेशन को, उस आइडियाज को, उस अंडरस्टैंडिंग को समझता है और समझ के अपना एक फीडबैक देता है. और फीडबैक जब रिसीवर को मिल जाता है तो वो कम्युनिकेशन का लूप पूरा हो जाता है. तो हम समझ सकते हैं कि एक रिसीवर है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है. सेंडर से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? रिसीवर के पास जा रही है. तो सेंडर जो इंफॉर्मेशन एनकोड करता है, एनकोड करने के बाद चैनल मीडियम से के द्वारा वो रिसीवर को है, रिसीवर उसको डिकोड करता है और एक फीडबैक देता है. तो इस तरह से पूरी जो चैनल की ये लूप क्लोज होता है. तो ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है. तो ऐसे आई थिंक आप सब समझ चुके होंगे कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है. इसके बाद हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अनुसार कम्युनिकेशन होता है. अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर जो होता है, जो हायरार्की लेवल होती है, उसके अनुसार कम्युनिकेशन होता है. तो उसमें एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के थ्रू आता है. टॉप लेवल से लेके लोअर मैनेजमेंट तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है. जैसे टॉप मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एमडी है, उसके बाद मैनेजर्स लेवल के लोग हैं, इसके ऑपरेटिंग स्टाफ लोग हैं. उनके पास इंफॉर्मेशन का एक पूरा फ्लो होता है. हायरार्की होती है क्योंकि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज फिक्स्ड होती हैं और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब वो लोग निभाते हैं तो वो एक कम्युनिकेशन करते हैं. तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड वो कम्युनिकेशन को पहुंचाया जाता है. और वो जो नीचे का फीडबैक है, नीचे ऑपरेटिंग स्टाफ है जो काम कर रहा है, जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन का जो फीडबैक है वो टॉप मैनेजमेंट तक जाता है. तो फॉर्मली वहां से जैसे कोई सर्कुलर है, कोई या मेमो है, ऑफिस मेमो है, ईमेल्स हैं, उसके थ्रू जो भी डे टू डे बेसिस पे जो वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर्मली लोगों को टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट तक जाती है. और उसका फीडबैक जो होता है और जो नीचे की इंफॉर्मेशन होती है, लोअर लेवल की जो इंफॉर्मेशन होती है, वो टॉप लेवल तक पहुंचती है. तो ये तो हो गया हमारा एक फॉर्मल कम्युनिकेशन. लेकिन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी वो बहुत ज्यादा स्टैब्लिश होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. वो इनफॉर्मल का हम लोगों के वहाँ ग्रुप्स बन जाते हैं, हमारे रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं और वो रिलेशन जब डेवलप हो जाते हैं तो हम लोग इनफॉर्मली कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं. तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो इस तरह के बहुत सारे पीयर्स ग्रुप्स होते हैं. तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन इनफॉर्मली पहुंचती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की को ध्यान में नहीं रखा जाता है. तो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं किसी भी, तो वहां पे दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन पॉपुलर रहते हैं. एक फॉर्मल भी रहता है, उतना ही इनफॉर्मल भी रहता है. तो बहुत सारे काम फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू है, जहाँ पे लोगों को बहुत सी इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, जहाँ की ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की को फॉलो किया जाता है. और बहुत से डे टू डे वर्किंग होती है जिसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग यूज करते हैं. तो एक तो ये हो गया हमारा कि टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कम्युनिकेशन कैसे होता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड एंड हॉरिजेंटल.
कोई इंफॉर्मेशन अपवर्ड टू डाउनवर्ड अगर आती है तो हम उसको बोलते हैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और वही इंफॉर्मेशन, उसका फीडबैक जब डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाता है तो हम बोलते हैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये दो आपने देखा। तीसरे उसमें आता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में सेम टाइप के जो हायरार्की होती है उसमें लोग कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैनेजर्स हैं, फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, स्टोर मैनेजर है, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन सेम हायरार्की लेवल पे अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो उसको हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड एंड हॉरिजेंटल, ये 3 टाइप के हो गए। नेक्स्ट टाइप जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो होता है वर्बल कम्युनिकेशन होता है, दूसरा रिटन कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में आप सामने लोगों को मीटिंग में डिक्टेट करते हैं, जैसे मीटिंग्स चल रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हो गई, जनरल डेली रूटीन की मीटिंग्स हो गई, उसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट को वर्बली कम्युनिकेट करता है और वो इंफॉर्मेशन वर्बली लोगों तक पहुंचाई जाती है। लेकिन कहीं रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, जैसे ऑफिस मेमो हो गए, ऑफिस ऑर्डर्स हो गए, ईमेल्स के थ्रू रिटर्न कम्युनिकेशन भी किया जाता है। तो दोनों के टाइप अलग अलग हैं, लेकिन जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की जाती है तो वहां रिटर्न कम्युनिकेशन को कंपलसरी माना जाता है, उसको नीचे तक पहुंचाया जाता है। और उसी हिसाब से नीचे के भी जो लोग हैं उनको भी कोई चीज डॉक्यूमेंट करनी होती है तो वो टॉप मैनेजमेंट को रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, और बाकी लोग वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा भी काम करते हैं। तो हमने देखा कि जो कम्युनिकेशन के टाइप हो गए, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, रिटन कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, सेंडर टू रिसीवर कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के बीच बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, तो जिससे वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में उस रिसीवर से, सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसके लिए हमें बैरियर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बहुत सारे बैरियर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सेलेक्टेड इंपोर्टेंट बैरियर्स के बारे में बताता हूं जिसको हम ध्यान रखेंगे तो हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। तो हम पहले बात कर रहे हैं सेमेंटिक बैरियर्स की। सेमेंटिक बैरियर्स क्या होता है कि जो भी एक इंफॉर्मेशन इनकोड की जा रही है और जो वो डिकोड कर रहा है, तो इनकोडिंग डिकोडिंग के वर्ड्स हैं जो उसमें आइडियाज हैं वो उसी प्रॉपर वे में होने चाहिए, प्रॉपर मैनर में हो जाए, जिससे वो ऑडियंस जिसके पास रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं किसी ऑडियंस के अंदर एक टेक्निकल पर्सन कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा, तो अगर वो बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज का प्रयोग करता है, यूज करता है, तो उससे क्या होगा कि जो ऑडियंस है उस इंफॉर्मेशन को इतना नहीं समझ पाएगी। तो ऑडियंस को देख के कि रिसीवर को किस लैंग्वेज में, किस वर्ड्स में, किस सिंबल्स में इंफॉर्मेशन समझ पाएगा, तो उस हिसाब से देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पर कि वर्ड्स में अगर कोई बात है तो सिंबल भी हम बना के लगते हैं। सिंबल बनाने से क्या होता है कि जो अगर वर्ड्स को नहीं समझ पा रहा है वो सिंबल से उस इंफॉर्मेशन को ले सके। तो उस बैरियर को दूर करने के लिए पहले लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर आता है इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स को दूर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो सेंडर और रिसीवर की माइंड स्टेट क्या है कि वो लोग जब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको पहुंचा रहे हैं, तो उन दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उस कम्युनिकेशन के अंदर, उनका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि किस स्टेट ऑफ माइंड में उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को दूसरे रिसीवर तक पहुंचाया है। तो सपोज कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उस अटेंशन से काम नहीं कर रहे होते, उस अटेंशन से अपने कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते, और उसी अटेंशन से, जिस अटेंशन से हमें उसको काम करना होता है, तो वो उससे हम रिसीव नहीं करते, वो कम्युनिकेशन फेलियर होता है। तो आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, वो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। साइकोलॉजिकल आदमी परेशान है, कहीं उसमें उसने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया, उसके अंदर अटेंशन नहीं है, अटेंशन डिसऑर्डर हो गया है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो साइकोलॉजिकल और हम इमोशनल बैरियर्स को हम बोल सकते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर, वो बहुत सिंपल होना चाहिए। पॉलिसीज का जो भी फॉर्मेशन होना चाहिए वो इतने सिंपल वे में होना चाहिए। रूल्स रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए कि लोग अंडरस्टैंड कर पाए, उसको सही समझ पाए और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए।
अगर हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज बनाएंगे और या अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे कि लोगों को उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत समय लगे या समझ ना पाए, बहुत से लोग तो काफी समय तक नहीं समझ पाते हैं उसको, तो हमें सिंपल वे में लोगों को बताना है कि भाई ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये पॉलिसीज हैं और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन हायर की, तो इससे लोगों को उसको उसी समय से समझ पाए और कम्युनिकेट कर पाए और उसको समझ लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, फीडबैक देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जो हायर की है सभी लेवल पे काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसके बाद आता है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे सुपीरियर का अपना एटीट्यूड हो गया, वो उसका अपने एटीट्यूड है, वो सबऑर्डिनेट पे विश्वास नहीं करता है, उसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ऐसे जो सबऑर्डिनेट हैं वो अपने सुपीरियर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो उसके बीच में अपने अपने पर्सनल जो हम लोगों के एटीट्यूड्स होते हैं, हमारे पर्सनल जो परसेप्शंस होते हैं, हमारे एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, वो बैरियर्स के रूप में काम करती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन तो पहुंचानी किसी वे में, लेकिन हम अपने पर्सनैलिटी के थ्रू, अपने परसेप्शन के और अपने एटीट्यूड के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को उस हिसाब से इनकोड नहीं कर पाते। ऐसे ही सेम रिसीवर के लिए है, वो रिसीवर भी जब वो उस इंफॉर्मेशन को लेता है तो वो डिकोड नहीं कर पाता और वो उस लूप में पूरा नहीं होता और फीडबैक की प्रोसेस पूरी ना होने की वजह से वो कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन फेलियर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कम्युनिकेशन फेलियर से ही सारे ऑर्गेनाइजेशंस में किसी भी प्रोसेस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हमारा कम्युनिकेशन ठीक होगा, अगर हम जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे को पहुंचाना चाहते हैं, अगर प्रॉपर वे में पहुंच गई और उस प्रॉपर वे में उसने समझ लिया है, तो कभी भी बहुत सारी हम समस्याओं से, प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। तो आपने समझा कि कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण है और बहुत कितना कॉम्प्लेक्स है। इतना इजी नहीं है किसी इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन तक पहुंचाना, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। तो इसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन के बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसको देखेंगे, समझेंगे, तो अब आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप इसको समझ पाएंगे कि कम्युनिकेशन बहुत जो प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है और आप आगे इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, अगर आपकी कुछ क्वेरी है, तो आप इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं और आप मेरे को जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।